सोचो, अगर तुम किसी भी इंसान को देखते ही समझ जाओ वो क्या सोच रहा है, वो तुमसे सच बोल रहा है या झूठ, और सबसे इंपॉर्टेंट वो आगे क्या करेगा। सुनने में ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है? ये एक स्किल है, और अगर तुम ये स्किल सीख गए तो तुम लोगों को मैनिपुलेट नहीं, समझ के डील कर पाओगे। हर इंसान एक बुक की तरह होता है, बस प्रॉब्लम ये है ज्यादातर लोग पढ़ना नहीं जानते। तुम किसी का दिमाग नहीं देख सकते, लेकिन तुम उसका बिहेवियर देख सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन, उसके वर्ड्स, उसका रिएक्शन। ये सब क्लूज हैं, और अगर तुम इन क्लूज को सही तरह से कनेक्ट कर पाओ तो तुम किसी भी इंसान को रीड कर सकते हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, लोग एक ही सिग्नल से डिसीजन ले लेते हैं। अगर कोई आंख कांटेक्ट अवॉइड करे तो ये झूठ बोल रहा है, अगर कोई आर्म्स क्रॉस करे तो ये डिफेंसिव है। लेकिन सच क्या है? एक सिग्नल का कोई मतलब नहीं होता। रियल गेम है पैटर्न्स का, क्लस्टर्स का। जब मल्टीपल सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तब तुम्हें रियल मीनिंग समझ आता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्टेक्स्ट। सेम बिहेवियर अलग सिचुएशन में अलग मीनिंग देता है। किसी जगह पे आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस होता है, और किसी जगह पे डिसरिस्पेक्ट। तो बिना कॉन्टेक्स्ट के तुम कभी एक्यूरेट नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा फैक्टर, तुम खुद। तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, ये सब तुम्हारी जजमेंट को अफेक्ट करते हैं। अगर तुम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हो कि कोई इंसान रूड है तो तुम उसके हर एक्शन को उसी एंगल से देखोगे। इसलिए दूसरों को समझने से पहले अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना जरूरी है। चलिए अब पहले चैप्टर से समझते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मोटिवेशन। लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं? हर इंसान के हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है, और इस रीजन को कहते हैं मोटिवेशन। सबसे पावरफुल रूल, हर इंसान दो चीजों से ड्राइव होता है, प्लेजर या पेन। लोग या तो कुछ पाने के लिए काम करते हैं या कुछ अवॉइड करने के लिए। कोई जिम जाता है फिट बॉडी के लिए, या फिर अनहेल्दी होने के डर से। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है सक्सेस के लिए, या फिर नॉर्मल लाइफ से डिससैटिस्फैक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्रूथ है, लोग प्लेजर के लिए काम नहीं करते, लोग पेन से बचने के लिए ज्यादा काम करते हैं। फियर इज स्ट्रॉन्गर देन डिजायर। इसी वजह से लोग रिस्क नहीं लेते, डिसीजन डीले करते हैं, और कंफर्ट जोन में अटके रहते हैं। लेकिन एक और ट्विस्ट समझो, लोग रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करते, लोग अपनी परसेप्शन पर रिएक्ट करते हैं। मतलब जो उन्हें लगता है वही उनके लिए सच है। अगर किसी को लगता है कि वो फेल हो जाएगा तो वो ट्राई नहीं करेगा, चाहे रियलिटी में वो इजीली सक्सीड कर सकता हो। इसीलिए अगर तुम किसी को समझना चाहते हो तो ये मत देखो कि सच क्या है, ये देखो कि वो क्या बिलीव करता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, शैडो। हर इंसान के अंदर एक हिडन साइड होती है जो वो दुनिया से छुपाता है, उसके फियर्स, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसकी वीकनेसेस। और ये हिडन साइड कभी गायब नहीं होती, ये बाहर आती है इनडायरेक्टली। जो बंदा सबसे ज्यादा एरोगेंट लगता है, हो सकता है वो अंदर से इनसिक्योर हो। जो लोग दूसरों को जज करते रहते हैं, हो सकता है वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन। मतलब जो प्रॉब्लम तुम खुद में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे वो तुम दूसरों में देखने लगते हो। अगर कोई तुम्हें बार बार क्रिटिसाइज करे तो हो सकता है वो अपनी ही इनसिक्योरिटी तुम पे डाल रहा हो। अब समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इनर चाइल्ड। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, और कभी कभी वही बच्चा कंट्रोल ले लेता है। जब कोई इंसान ओवर रिएक्ट करता है, चिल्लाता है या इमोशनल हो जाता है, वो लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। वो अडल्ट नहीं, चाइल्ड मोड में होता है। और यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम भी रिएक्ट कर देते हो, लेकिन स्मार्ट इंसान क्या करता है? वो समझता है और सिचुएशन को कामली हैंडल करता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, मैस्लोज नीड्स। हर इंसान अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी के लिए पर्पस। अगर किसी के बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हुए तो वो लाइफ गोल्स के बारे में नहीं सोचेगा। अगर कोई इमोशनली लोनली है तो वो सेल्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं करेगा। इसलिए अगर तुम किसी को समझना चाहते हो तो ये आइडेंटिफाई करो कि वो किस लेवल पे है, उसके हिसाब से उसका बिहेवियर समझ आएगा। और अब लास्ट कॉन्सेप्ट, ईगो। हर इंसान अपने आप को सही समझना चाहता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि वो गलत है। इसीलिए लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, ब्लेम करते हैं, रियलिटी को डिनाई करते हैं। फेल हुए, सिस्टम गलत है, रिजेक्ट हुए, सामने वाला गलत है। ये सब क्या है? ईगो प्रोटेक्शन। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम लोगों को पर्सनली लेना बंद कर देते हो। तो सिंपल सा रूल याद रखो, लोग रैंडम नहीं होते, हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है। और अगर तुम वो रीजन समझ गए तो तुम इंसान को समझ गए, और जब तुम इंसान को समझ गए तो तुम उसका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो। चलिए अब अगला चैप्टर समझते हैं। यहां से गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज की। लोग क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है,
लेकिन लोग कैसे बिहेव करते हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ड्स को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन बॉडी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। अगर कोई आंख कांटेक्ट अवॉइड करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई आर्म्स क्रॉस करे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफेंसिव है। सच क्या है, एक सिंगल सिग्नल का कोई मीनिंग नहीं होता। रियल अंडरस्टैंडिंग आती है क्लस्टर्स से। क्लस्टर्स का मतलब क्या है? एक नहीं, मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ ऑब्जर्व करना। एग्जाम्पल समझो। अगर कोई इंसान आंख कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, बॉडी थोड़ी साइड में टर्न है, आंसर्स शॉर्ट दे रहा है, तो अब तुम कह सकते हो कि वो अनकंफर्टेबल है या इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ एक सिग्नल हो तो तुम गलत हो सकते हो। इसलिए रूल याद रखो, डोंट रीड वन सिग्नल, रीड पैटर्न्स। अब बात करते हैं फेस की। फेस सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव पार्ट होता है और सबसे पावरफुल चीज होती है माइक्रो एक्सप्रेशंस। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? ये वो छोटी छोटी एक्सप्रेशंस होती हैं जो एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए फेस पे आती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। ये एक्सप्रेशंस कंट्रोल नहीं होती, ये रियल इमोशन दिखा देती हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान स्माइल कर रहा है लेकिन एक सेकंड के लिए उसके फेस पे डिस्गस्ट आता है, तो समझ जाओ वो सच में खुश नहीं है। अब एक सिंपल डिफरेंस समझो, रियल स्माइल और फेक स्माइल का। रियल स्माइल में आंखों के आसपास रिंकल्स आते हैं, चीक्स ऊपर उठते हैं। फेक स्माइल में सिर्फ लिप्स मूव करते हैं, आंखें सेम रहती हैं। इसलिए अगर तुम किसी को रीड करना चाहते हो तो उसकी आंखों पे फोकस करो। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी हमेशा डायरेक्शन बताती है। अगर कोई इंसान तुम्हारी तरफ लीन कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड है। अगर वो पीछे लीन कर रहा है तो वो या तो बोर्ड है या कंफर्टेबल नहीं है। अगर किसी का बॉडी तुम्हारी तरफ है तो वो इंगेज्ड है। अगर बॉडी दूसरी डायरेक्शन में है तो वो मेंटली डिस्कनेक्टेड है। फीट भी बहुत कुछ बताते हैं। लोग अपने फेस को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन फीट को इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी की फीट एग्जिट की डायरेक्शन में है तो वो वहां से जाना चाहता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओपन वर्सेस क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब आर्म्स ओपन, पोस्चर रिलैक्स्ड, बॉडी फॉरवर्ड। ये इंडिकेट करता है कंफर्ट, ट्रस्ट, इंटरेस्ट। क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का मतलब आर्म्स क्रॉस्ड, बॉडी टाइट, पोस्चर रिजिड। ये इंडिकेट करता है डिस्कम्फर्ट, डिफेंस, रेजिस्टेंस। लेकिन फिर वही रूल, सिंगल सिग्नल पे जज मत करो। कोई ठंड में आर्म्स क्रॉस करे तो वो डिफेंसिव नहीं है, वो सिर्फ ठंड से बच रहा है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट हमेशा चेक करो। अब बात करते हैं मिररिंग की। मिररिंग एक पावरफुल साइन है कनेक्शन का। जब दो लोग कंफर्टेबल होते हैं तो वो अननोइंगली एक दूसरे को कॉपी करते हैं। अगर तुम पानी पीते हो और सामने वाला भी थोड़ी देर में पानी पीता है तो वो मिररिंग है। अगर तुम लीन फॉरवर्ड करते हो और वो भी करता है तो कनेक्शन है। मिररिंग का मतलब है रैपो बिल्ड हो रहा है और तुम इसे यूज भी कर सकते हो। अगर तुम किसी को कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज सटली मिरर करो। अब बात करते हैं स्पेस की। पर्सनल स्पेस। हर इंसान का एक कंफर्ट जोन होता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे पास आके कंफर्टेबल है तो वो तुमसे क्लोज फील करता है। अगर वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो या तो वो फॉर्मल है या अनकंफर्टेबल। लेकिन यहाँ भी कल्चर मैटर करता है। कुछ कल्चर्स में लोग क्लोज खड़े होते हैं, कुछ में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब वर्ड्स और बॉडी का मैच होना। अगर कोई बोल रहा है मैं खुश हूँ लेकिन उसका फेस सैड है, तो सच क्या है? बॉडी। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब है मिसमैच। जब वर्ड्स और बॉडी मैच नहीं करते तो वहां डाउट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, टाइमिंग। रियल इमोशंस इंस्टेंटली आते हैं, फेक इमोशंस थोड़ी देर से। इसलिए अगर कोई जोक पे लेट रिएक्ट करे तो वो नेचुरल नहीं है। इसलिए ऑब्जर्व करो कि रिएक्शन नेचुरल है या डिलेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में मत देखो, उसे एक सिस्टम की तरह देखो। फेस, बॉडी, टोन सब एक साथ काम करते हैं। अगर सब सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में हैं तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग है। अगर सिग्नल्स मिक्स्ड हैं तो वेट करो, ऑब्जर्व करो, जल्दी कंक्लूजन मत निकालो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। बॉडी लैंग्वेज एक टूल है, गारंटी नहीं। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम परफेक्ट हो जाओ, तुम्हारा गोल होना चाहिए बेटर हो जाओ। तो सिंपल रूल्स याद रखो, एक सिग्नल पे जज मत करो, क्लस्टर्स देखो, कॉन्टेक्स्ट समझो, बेसलाइन आइडेंटिफाई करो और बॉडी को सिस्टम की तरह देखो। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम लोगों के वर्ड्स के पीछे का सच देख पाओगे और वही तुम्हें अलग बनाता है। चलिए
अब अगला चैप्टर समझते हैं, पर्सनालिटी। क्योंकि एक ही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग रिएक्ट करते हैं। कोई इंसान छोटी सी प्रॉब्लम पे पैनिक हो जाता है और कोई सेम सिचुएशन में बिल्कुल काम रहता है। कोई लोग स्ट्रेंजर्स से इजीली बात कर लेते हैं और कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। तो सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? आंसर है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का मतलब है एक इंसान का डिफ़ॉल्ट पैटर्न। वो नॉर्मली कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है। और अगर तुम किसी इंसान की पर्सनालिटी समझ गए तो तुम उसके फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल समझते हैं, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। ये दुनिया का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है और ये 5 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला ट्रेट, ओपननेस। ओपननेस का मतलब है नए आइडियाज़ के लिए कितना ओपन है कोई इंसान। हाई ओपननेस वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, न्यू चीज़ें ट्राई करते हैं, चेंज से डरते नहीं हैं। लो ओपननेस वाले लोग रूटीन पसंद करते हैं, चेंज अवॉइड करते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। अगर तुम किसी क्लाइंट या इंसान को देखते हो जो हर बार न्यू आइडिया रिजेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो डिफिकल्ट नहीं है, वो बस लो ओपननेस है। सेकंड ट्रेट, कॉन्शियसनेस। ये ट्रेट बताता है इंसान कितना डिसिप्लिन्ड है। हाई कॉन्शियस लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, प्लानिंग करते हैं, टाइम पे काम करते हैं। लो कॉन्शियस लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं, लास्ट मोमेंट पे काम करते हैं। अगर कोई इंसान रिपीटेडली डिले कर रहा है तो वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो शायद नेचुरली लो कॉन्शियस है। थर्ड ट्रेट, एक्स्ट्रावर्जन। ये बताता है इंसान एनर्जी कहाँ से लेता है। हाई एक्स्ट्रावर्जन वाले लोग सोशल होते हैं, लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। लो एक्स्ट्रावर्जन वाले लोग क्वाइट होते हैं, अलोन टाइम पसंद करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। इंट्रोवर्ट होना वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ एक पर्सनालिटी टाइप है। फोर्थ रेट, अग्रीएबलनेस। ये बताता है इंसान कितना कोऑपरेटिव है। हाई अग्रीएबलनेस वाले लोग काइंड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। लो अग्रीएबलनेस वाले लोग डायरेक्ट होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, अपनी बात स्ट्रांगली रखते हैं। अगर कोई क्लाइंट तुमसे आर्ग्यू करता है तो वो रूड नहीं है, वो बस लो अग्रीएबलनेस है। फिफ्थ ट्रेट, न्यूरोटिसिज्म। ये बताता है इंसान इमोशनली कितना स्टेबल है। हाई न्यूरोटिक लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवरथिंक करते हैं, जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। लो न्यूरोटिक लोग काम होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, प्रेशर हैंडल कर लेते हैं। अगर कोई इंसान छोटी बात पर पैनिक हो जाता है तो वो वीक नहीं है, वो हाई न्यूरोटिसिज्म है। अब इम्पॉर्टेंट बात, ये ट्रेट्स ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, सब लोग एक स्पेक्ट्रम पे होते हैं। कोई कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, कोई कंप्लीटली डिसिप्लिन या केयरलेस नहीं होता, सब बीच में होते हैं। इसलिए लेबल मत लगाओ, समझने की कोशिश करो। अब एक और कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी। पर्सनालिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? प्रेडिक्शन। अगर तुम्हें पता है कोई इंसान का पैटर्न क्या है तो तुम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो वो फ्यूचर में क्या करेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान हमेशा डिले करता है तो वो फ्यूचर में भी डिले करेगा। अगर कोई इंसान हर डिसीजन में ओवरथिंक करता है तो वो नेक्स्ट डिसीजन में भी करेगा। लोग चेंज कर सकते हैं लेकिन यूजुअली वो सेम पैटर्न्स ही रिपीट करते हैं। अब बात करते हैं दो और पॉपुलर सिस्टम्स की, MBTI और एनियाग्राम। MBTI में लोगों को टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, थिंकिंग या फीलिंग। एनियाग्राम है लोगों के मोटिवेशंस पे फोकस होता है, जैसे कोई पावर चाहता है, कोई सिक्योरिटी, कोई लव। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, इन सिस्टम्स को ओवर यूज मत करो। ये टूल्स हैं, लेबल्स नहीं। अगर तुम किसी को एक बॉक्स में डाल दोगे तो तुम उसे गलत समझोगे। हर इंसान यूनिक है और सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी करता है। अब एक पावरफुल इंसाइट, पर्सनालिटी समझने का मतलब है कि तुम पर्सनली लेना बंद कर देते हो। अगर कोई रूड बिहेव करता है तो तुम हर्ट नहीं होते, तुम समझते हो ये उसका पैटर्न है। अगर कोई इंसान इमोशनली रिएक्ट करता है तो तुम कंफ्यूज नहीं होते, तुम समझते हो ये उसका नेचर है। इससे तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाती है। तुम अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो और लोगों को हैंडल कर पाते हो। तो अब लास्ट कॉन्सेप्ट, अडेप्टेशन। अगर तुम किसी इंसान की पर्सनैलिटी समझ गए तो तुम अपना बिहेवियर एडजस्ट कर सकते हो। अगर सामने वाला इंट्रोवर्ट है तो तुम उसे फोर्स नहीं करोगे बात करने के लिए। अगर कोई डिटेल ओरिएंटेड है तो तुम उसे वे की बात नहीं करोगे। अगर कोई इमोशनल है तो तुम लॉजिक नहीं, एम्पैथी यूज करोगे। यही रियल स्किल है, रीडिंग प्लस अडेप्टिंग। तो सिंपल रूल्स याद रखो, हर इंसान का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, जज मत करो, लेबल मत लगाओ और अपना अप्रोच एडजस्ट करो। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम लोगों के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर पाओगे और उन्हें बेटर हैंडल कर पाओगे, और वही तुम्हें एवरेज लोगों से अलग बनाता है। अब अगला चैप्टर समझते हैं, लाई डिटेक्शन। सबसे पहले एक सच समझ लो,
कोई भी इंसान 100% एक्यूरेसी से झूठ पकड़ नहीं सकता, हाँ इवन एक्सपर्ट्स भी नहीं। मूवीज़ और इंटरनेट ने गलत बिलीफ क्रिएट कर दिया है कि अगर कोई आई कांटेक्ट अवॉइड करे तो वो झूठ बोल रहा है, अगर कोई नर्वस हो तो वो गिल्टी है। लेकिन रियलिटी क्या है? नर्वस होना झूठ बोलने का प्रूफ नहीं है। कुछ लोग नेचुरली ही नर्वस होते हैं, कुछ लोग प्रेशर में अनकंफर्टेबल फील करते हैं और कुछ लोग सच बोलते हुए भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर तुम सिर्फ नर्वसनेस देख के जज करोगे तो तुम बहुत बार गलत होगे। तो फिर सही अप्रोच क्या है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, बेसलाइन। बेसलाइन का मतलब है किसी इंसान का नॉर्मल बिहेवियर। कोई इंसान नेचुरली ही फास्ट बोलता है, कोई स्लोली बोलता है, कोई आंख में आंख डाल के बात करता है, कोई अवॉइड करता है। अगर तुम्हें झूठ पकड़ना है तो पहले तुम्हें उसका नॉर्मल पैटर्न समझना पड़ेगा। फिर जब वो पैटर्न चेंज होता है तब तुम अलर्ट हो सकते हो। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान नॉर्मली कॉन्फिडेंट है लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे सडनली हेजिटेंट हो जाता है तो वहां कुछ हो सकता है। मतलब चेंज इज द क्लू। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्वर्जेशन पे फोकस करो, सिग्नल्स पे नहीं। ज़्यादा लोग बॉडी लैंग्वेज के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन रियल ट्रूथ कॉन्वर्जेशन में होता है। क्या इंसान डायरेक्ट आंसर दे रहा है या क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा है? क्या वो सिंपल बात को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स बना रहा है? अगर कोई इंसान सीधा जवाब देने के बजाय बात घुमाता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है या इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करता है तो वो सस्पिशियस हो सकता है, लेकिन फिर भी ये प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ क्लू है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉग्निटिव लोड। झूठ बोलना ही ईजी नहीं होता, उसमें दिमाग ज़्यादा काम करता है। सच बोलते वक्त इंसान नेचुरली फ्लो में होता है क्योंकि वो रियलिटी बता रहा होता है, लेकिन झूठ बोलते वक्त उसे स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है और अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने पड़ते हैं। इसलिए झूठ बोलना मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। तुम इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? सिंपल, उनका कॉग्निटिव लोड बढ़ाओ। उनसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछो, सेम स्टोरी डिफरेंट एंगल से पूछो। उनसे बोलो कि वो अपनी स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में बताएं। जब कॉग्निटिव लोड बढ़ता है तो झूठ मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और वहां मिस्टेक्स होने लगती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइमिंग। सच बोलते वक्त रिस्पॉन्स फास्ट और नेचुरल होता है, झूठ बोलते वक्त थोड़ा डिले होता है क्योंकि इंसान सोच रहा होता है क्या बोलना है। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पे भी रुकते जवाब दे रहा है तो वो एक सिग्नल हो सकता है, लेकिन फिर वही रूल, एक सिग्नल पे डिसीजन मत लो। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। अगर कोई इंसान एक ही स्टोरी बार बार अलग तरीके से बता रहा है तो वहाँ डाउट है। सच जनरली कंसिस्टेंट होता है, झूठ में कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट, कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो झूठ भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना ज़रूरी है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, इमोशनल रिएक्शन। कभी कभी जब तुम किसी को कॉन्फ्रंट करते हो तो वो ओवर रिएक्ट करता है, वो डिफेंसिव हो जाता है या एग्रेसिव हो जाता है। ये कब होता है? जब उनका ईगो या ट्रूथ चैलेंज होता है। लेकिन हर ओवर रिएक्शन झूठ का साइन नहीं होता। कुछ लोग नेचुरली ही इमोशनल होते हैं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट और पर्सनैलिटी को हमेशा कंसिडर करो। अब एक और चीज़, डिनायल और जस्टिफिकेशन। जब कोई इंसान बार बार जस्टिफाई कर रहा है या अननेसेसरली डिफेंड कर रहा है तो वो कुछ हाइड कर रहा हो सकता है। एग्जाम्पल, सिंपल क्वेश्चन, तुम लेट क्यों आए? नॉर्मल आंसर, ट्रैफिक था। सस्पिशियस आंसर, मैं लेट नहीं हूँ, एक्चुअली मैं टाइम पे निकला था, फिर सडनली ट्रैफिक आ गया, फिर एक दोस्त का कॉल आ गया। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा डाउट। लेकिन फिर भी ये प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटर है। अब एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, लाई डिटेक्शन में सबसे बड़ा डेंजर है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर तुम सोचने लग गए कि तुम परफेक्ट हो तो तुम गलती करोगे। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम पकड़ लो, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम बेटर समझो। और एक और पावरफुल रूल, ट्रूथ को फोर्स मत करो। अगर तुम किसी को अग्रेसिवली इंटरोगेट करोगे तो वो डिफेंसिव हो जाएगा और ट्रूथ और दूर चला जाएगा। इसलिए काम रहो, न्यूट्रल रहो, ऑब्जर्व करो। तो सिंपल रूल्स याद रखो, बेसलाइन समझो, चेंजेस ऑब्जर्व करो, कॉन्वर्जेशन पे फोकस करो, कॉग्निटिव लोड बढ़ाओ, कंसिस्टेंसी चेक करो और ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड करो। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम झूठ पकड़ने के लिए नहीं, सच समझने के लिए बेटर हो जाओगे और वही असली स्किल है। चलिए अब आते हैं लास्ट और सबसे पावरफुल चैप्टर पर। यहां पूरी बुक का एसेंस आता है, ऑब्जर्वेशन। अब तक तुमने सीखा मोटिवेशन समझना, बॉडी लैंग्वेज रीड करना, पर्सनालिटी आइडेंटिफाई करना और लाई डिटेक्शन के बेसिक्स। लेकिन सच क्या है? अगर तुम ऑब्जर्वेशन में वीक हो तो ये सब नॉलेज यूजलेस है। ऑब्जर्वेशन ही वो स्किल है जो तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है। ज़्यादा लोग देखते हैं
लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। देखना मतलब सिर्फ आंखों से देखना, ऑब्जर्व करना मतलब डिटेल्स नोटिस करना, पैटर्न समझना और मीनिंग निकालना। और यही डिफरेंस है नॉर्मल इंसान और स्मार्ट ऑब्जर्वर में। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, थिन स्लाइसिंग। थिन स्लाइसिंग का मतलब है बहुत कम इंफॉर्मेशन से क्विक जजमेंट लेना। तुमने कभी फील किया होगा किसी इंसान को देखते ही तुम्हें एक वाइब आती है कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी है या नहीं। ये तुम्हारा ब्रेन फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जजमेंट कभी कभी गलत भी होता है। इसीलिए थिन स्लाइसिंग यूजफुल है, लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। उससे स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ, फाइनल डिसीजन नहीं। अब आते हैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन पे। कैसे ऑब्जर्व करें? सबसे पहला रूल, चेंजेस नोटिस करो। इंसान का बिहेवियर स्टैटिक नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। अगर कोई नॉर्मली रिलैक्स्ड है लेकिन एक स्पेसिफिक टॉपिक पे टेंस हो जाता है तो वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नॉर्मली कॉन्फिडेंट है लेकिन सडनली हेजिटेट करता है तो वहाँ अटेंशन दो। चेंज ही सिग्नल है। दूसरा रूल, डिटेल्स पे फोकस करो। लोग क्या बोल रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी देखो कैसे बोल रहे हैं। टोन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, बॉडी शिफ्ट हो रही है। ये सब माइक्रो सिग्नल्स हैं जो तुम्हें डीपर ट्रूथ बताते हैं। तीसरा रूल, एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करो। इंसान सिर्फ अपने वर्ड से डिफाइन नहीं होता, उसका एनवायरनमेंट भी उसके बारे में बताता है। उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका रूम, उसका वर्क स्पेस, उसकी हैबिट्स, ये सब क्लूज हैं उसकी पर्सनालिटी के। अब एक और पावरफुल स्किल, एक्टिव ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने से नहीं होता, क्वेश्चन से भी होता है। अगर तुम सही क्वेश्चंस पूछते हो तो तुम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछो, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा पूछो। डायरेक्ट क्वेश्चन, तुम्हें ये डिज़ाइन पसंद है? आंसर सिंपल होगा, हाँ या नहीं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इस डिज़ाइन का कौन सा पार्ट तुम्हें थोड़ा ऑफ लग रहा है? अब इंसान डिटेल में बोलेगा और तुम्हें रियल इंसाइट मिलेगा। इसीलिए स्मार्ट ऑब्जर्वर डायरेक्ट आंसर नहीं ढूंढता, वो हिडन आंसर ढूंढता है। अब एक और कॉन्सेप्ट, लिसनिंग। ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखना नहीं, सुनना भी है। ज़्यादा लोग सुनते नहीं, बस रिप्लाई देने के लिए वेट करते हैं। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली सुनते हो तो तुम वर्ड्स के पीछे का मीनिंग समझ जाओगे। क्या इंसान अपनी बात रिपीट कर रहा है? क्या वो टॉपिक अवॉइड कर रहा है? क्या वो इमोशनल हो रहा है? ये सब क्लूज हैं। अब आते हैं शर्लॉक माइंडसेट पे। शर्लॉक होम्स के एक सिंपल रूल था, डेटा पहले, कंक्लूजन बाद में। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पहले कंक्लूजन बना लेते हैं, फिर डेटा उसमें फिट करते हैं। स्मार्ट ऑब्जर्वर क्या करता है, पहले डेटा कलेक्ट करता है, फिर लॉजिकली कंक्लूजन बनाता है। इसीलिए जल्दी जजमेंट मत लो, ऑब्जर्व करो, वेट करो और फिर डिसाइड करो। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, पैटर्न्स। एक सिंगल बिहेवियर कुछ नहीं बताता, लेकिन रिपीटेड बिहेवियर पैटर्न बनाता है। अगर कोई इंसान हर बार सेम सिचुएशन में सेम रिएक्ट करता है तो वो उसका पैटर्न है, और पैटर्न्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। यही तुम्हें पावरफुल बनाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट, बायस कंट्रोल। तुम्हारा दिमाग नेचुरली शॉर्टकट्स लेता है और अजम्पशंस बनाता है, लेकिन ये अजम्पशंस गलत भी हो सकते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को क्वेश्चन करो, क्या तुम सच में ऑब्जर्व कर रहे हो या सिर्फ अज्यूम कर रहे हो? ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक फाइनल स्किल, पेशेंस। ऑब्जर्वेशन एक स्लो प्रोसेस है, ये इंस्टेंट नहीं होता। अगर तुम जल्दी में हो तो तुम गलती करोगे, लेकिन अगर तुम पेशेंटली ऑब्जर्व करते हो तो तुम डीपर ट्रुथ समझ पाओगे। तो सिंपल रूल्स याद रखो, देखो नहीं, ऑब्जर्व करो, अज्यूम मत करो, वेरीफाई करो, जल्दी जजमेंट मत लो, पैटर्न्स पे फोकस करो और अपने बायस को कंट्रोल करो। अगर तुमने ये स्किल मास्टर कर ली तो तुम सिर्फ लोगों को समझोगे नहीं, तुम उन्हें प्रिडिक्ट भी कर पाओगे। और वही इस पूरी बुक का अल्टीमेट गोल है, लोगों को रीड करना, उन्हें समझना और उनके बिहेवियर को पहले से देख पाना। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप। और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल बुक एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।